So welcome to this class. Once again, here is geography class. As you know that yesterday we have started our very first chapter, that is India's size and location. So we already discussed about the size. Today we will discuss size and its relation with other countries. And yesterday we discussed about the location of India's location, where it is located in the world, where it is located on the globe. We also discussed all about that. So today I directly just go to the point here, that is the size here. Location, once again I give you some idea here that you can see that a small map on this board. That is I also told you about the latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes both are very important to locate a place. So in this we will just know that India's stretches is that in it is a stretches is that is a latitude is 37 minutes 37 degrees 6 minutes, okay, north, and here south, it is south but we will write north because India's location on the world map is it is above the equator. So this is the 8 degrees 4 minutes north, and here in the east to west, this is a longitudinal stretch. Here, this you know, it is this. So here is, we can say that 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. This is the stretch. And one more thing you see that here you see on the map that there is stretches. Just seem that कि east और west का stretch कम लग रहा है, जबकि नॉर्थ से साउथ जो स्ट्रेच है वो ज्यादा है, और इसीलिए इनके जो लेंथ है, जो लॉन्गिट्यूड की लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि लैटिट्यूड जो है 3214 किलोमीटर है. तो ये जो है डिटरमाइन करेगा कुछ टाइम का और सनरेज का, डे और नाइट का फर्क जो होगा वो इसकी वजह से होता है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें. कल हमने थोड़ा सा सुपरफिशियली हमने आइडिया ले लिया था कि इंडिया का साइज को अगर हम देखें, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया, तो पूरे अगर हम इंडिया की ये जो है पूरा लैंड और कोस्टल अगर हम देखते हैं उसको कोस्टल एरिया और उसको देखते हैं, तो हमारा जो साइज है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया. देन पूरा अगर हम वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल, ये पूरा वर्ल्ड है, इसकी ज्योग्राफिकल अगर हम ये देखें तो कितना है 2.4% लैंड है. क्लियर? फैक्ट देख रहे हैं. फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया की पोजीशन क्या है, 7th पोजीशन है. मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी याद करने की कि 7th पोजीशन है, तो यानी उससे जो पहले जो 6 जो लार्जेस्ट जो कंट्रीज है वो कौन सी है, तो ये है रशिया, कनाडा, USA, China, Bhutan, Australia, that is a B, रुको बाय, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया. तो कहने का मतलब है कि ये 7th नंबर पे क्या आ गया आपके, इंडिया. So this is the position, 7th position इंडिया. थर्ड चीज हमने कहा कि अगर हम लैंड बॉर्डर देखते हैं, लैंड बॉर्डर इज हियर. This is the land border. You can see on the map also. यहाँ से मैंने कल आपको लैंड बॉर्डर मार्क भी कर रखा है मार्कर से इसके ऊपर. ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक, ये पूरा लैंड बॉर्डर है जिसका कितना एरिया बताया, 15,200 किलोमीटर. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ में क्या है, this you will thoroughly do in your next chapter, that is physical features of India. उसमें करेंगे, लेकिन अभी हम ये चीज देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन है उसके फिजिकल डिविजन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो किस तरह से लोकेटेड है. As you know that here is what are these are Himalayas. You can see here some small map of physical map. Brown color जो आपको नजर आ रहा है, this is a physical and it is a mountains and it stretches to the northeast area. Northeast area तक आ रहा है. उसके बाद साउथ में क्या है बच्चों, ये डेक्कन एरिया है. पेनिनसुला भी है, वाटर वाटर वाटर. कल मैंने आपको समझाया था कि 3 साइड्स ऑफ वाटर जो लैंड कवर एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है. लेटर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. यहाँ पर
हम इंडिया के पूरे साइज और लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो डेक्कन का यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ कि जो कोस्टल एरिया है वो कितनी इसकी कोस्ट लाइन बनाता है। ये जो डेक्कन है, ये एक लार्जेस्ट हमको जो है यूं कहा जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देता है। उसका रीजन है कि ये यहाँ से टैपर होके, आप ये देख रहे हैं, ये जो डेक्कन है ये नीचे टैपर होके कहाँ जा रहा है, इंडियन ओशन तक जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये क्या इसको क्या दे रहा है, एक लॉन्ग कोस्ट लाइन दे रहा है। फैक्ट समझ में आया कि इंडिया की कोस्ट लाइन यूं तो देखा जाए तो इंडिया का यही एरिया है, बट इसकी कोस्ट लाइन ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका जो डेक्कन जो पार्ट है वो कहां तक जा रहा है, वो इंडियन ओशन तक जा रहा है। तो ये लॉन्ग कोस्ट लाइन देता है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसकी कोस्ट लाइन जो है वो बहुत लॉन्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईस्ट में हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा यहाँ पर हिमालय की रेंजेस है, यहाँ हमने डेक्कन देखा, यहाँ हमने क्या इसमें गुजरात में सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा आपको रेगिस्तान का, डेजर्ट का भी पार्ट मिलेगा, कोस्टल भी पार्ट है। ये आपका राजस्थान है, ठीक है। और ये जो बीच का है, पंजाब से लेकर और आसाम तक का एरिया क्या है, आपका प्लेन्स एरिया। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आगे हम बात करते हैं कि इस वजह से ये जो टैपर्ड हुआ है, ये जो टैपरिंग हुई है, इससे क्या हुआ है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो हमारा लैंड जो है, इससे दो आइलैंड जो है वो बन गए हैं। वो कौन से आइलैंड है, दिस इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब आपको सबको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, दिस इज अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप में कौन सा है, दिस इज दैट इज अरबियन सी में कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये जो टैपरिंग हुआ है इसकी वजह से ये दो पार्ट में आइलैंड जो है डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पूरा साइज का मैंने आपको आइडिया दे दिया। हम इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में देखते हैं क्या है। हमें मालूम है अगर हम इसको ऐसे करें तो इंडिया जो है वो एशिया में कहां पर है बच्चों, एशिया में ये एशिया के साउथ में है, ठीक है। साउथ एशिया में कहा है, साउथ में है। अब इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो ये सेंटर लोकेशन में आ रहा है। सेंटर लोकेशन में कैसे आ रहा है कि इसके वेस्ट में यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीका है, फिर एशियन कंट्रीज हैं। तो ये जो इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, आपको पता है इंडियन ओशन क्यों नाम है, एक ही ऐसा ओशन है, 5 ओशन आर देयर। देखो ज्योग्राफी ऐसा है कि हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारे माइंड में चीजें और आती जाएगी कि ऐसा क्यों। इंडिया के बारे में जितना आप जानेंगे उतना कम है, जरूरी नहीं है that it is only given in your content उतना ही पढ़ना है। They have to know all the facts about our country। तो लोकेशन के साथ अगर हम 5 जो है ओशंस की बात कर रहे हैं तो वो है पैसा। सोचेंगे क्या लिख रही है मैम, पैसिफिक, ठीक है ना, अंटार्कटिक, इंडियन, दैट इज साउदर्न एंड आर्कटिक। तो ये जो इंडियन ओशन है, सिर्फ आपने देखा कि केवल यही एक ऐसा ओशन है जिसका किसी कंट्री के ऊपर नेम है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, उसका रीजन है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। सेंट्रल लोकेशन यानी क्या है कि ये इसके जो रूट्स है, सी रूट्स जो है, वो सारे रूट्स जो है कंट्री से दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं, और इसकी वजह से ये हमारा क्या है, ट्रेड हुआ है। तभी तो हम कहते हैं दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Why? Because we are now interconnected to other countries also through sea routes as well as land routes and also air routes. तो इनके थ्रू हम दूसरी कंट्री से जुड़ गए, that's why we are globally connected. One more thing कि ये जो sea routes है, these are not oldest. सबसे पहले जो अगर हमने आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिस्ट्री में आपने सिल्क रूट पढ़ा होगा। तो हमारे सबसे पहले क्या थे, लैंड रूट थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है एक्सप्लोर हुए, सी रूट्स का एक्सप्लोर हुए, जो ट्रैवलर्स आए ना, वास्को डी गामा आए, जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, पुर्तगालीज आए, बहुत सारे। यहाँ अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया की हिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले साउदर्न पार्ट के अंदर ये सी रूट्स स्टार्ट हुए। तो इंडिया की जो इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है, अगर एशिया में देखें तो साउथ में आता है और पूरी वर्ल्ड में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में आता है।
तो उस हिसाब से इंडिया की जो प्रोमिनेंट यहाँ पर पोजीशन है, सारी कंट्रीज के साथ उसका ट्रेड है, सी रूट कनेक्टेड है, इसीलिए इंडियन ओशन नाम रखा है। क्लियर? तो अब बात आती है कि कनेक्टिंग ट्रांस इंडियन ओशन। अब ये जो इंडियन ओशन आप देख रहे हैं, इससे जो है ये इंडियन ओशन, आपको पता है ओशंस कैसे होते हैं? ओशंस जो होता है ना, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो सी लेवल से लेते हैं, उसका भी कारण है, क्योंकि जो पानी देख रहे हैं आप, ये तो चलो इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप पे हम देखें, आपको पैसिफिक ओशन इधर भी दिखेगा, पैसिफिक ओशन इधर भी दिखेगा। उसका रीजन क्या है कि दो पैसिफिक ओशन नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये है कि जो ओशन का वाटर होता है वो लेवल्ड होता है, वो एक दूसरे से ओशन कनेक्टेड होता है, उसकी वजह से जो है हमें सारा इनका कनेक्शन होता है। तो अब जो इंडियन ओशन की हम बात करें, हमने ट्रांस रूट बोला है, तो यहाँ जो कंट्रीज है इंडिया के, इधर हमें पता है कि यूरोप है, यूएसए, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज जो है रेड सी, मेडिटेरियन सी, ये सारी इनसे कनेक्ट होकर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, हमारा आना जाना होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांस इंडियन ओशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ, एक आपने सुएज कैनाल का बारे में सुना होगा, 1869 में क्या कहानी क्या है, इसको और समझ लें, बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या है। 1869 में सुएज कैनाल क्या है? देखो पहले क्या था कि मैंने आपको बताया ना, पहले सबसे पुराने क्या थे, लैंड रूट्स थे, सी रूट्स बाद में हुए। अब जो इंडिया को जो है दूसरी अदर कंट्रीज से, जैसे हम यूरोप से और इन कंट्रीज से किससे कनेक्ट कर दिया है, सुएज कैनाल। एक कैनाल आपको मालूम है, जैसे हमने कहते हैं ना इंदिरा गांधी कैनाल, किसी चीज से जुड़ जाना। अब रेड सी और मेडिटेरियन सी को क्या किया इन्होंने, जोड़ दिया, और वो जो रेड सी जो है वो अरेबियन जो हमारा सी है उससे कनेक्ट हो गया। ये इस तरफ अगर आप वर्ल्ड मैप आप उठा के देखना तो रेड सी, फिर उसके नीचे अफ्रीका में मेडिटेरियन सी, फिर उससे वो कनेक्ट होकर अरेबियन सी से हो गया। तो इंडिया का जो रूट है वो शॉर्ट हो गया है, वहां तक पहुंचने का एरिया क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, 7000 समथिंग आपकी बुक में कुछ दे रखा है किलोमीटर का, तो वो इतना एरिया जो है कैनाल से जुड़ने के कारण वो रिड्यूस हो गया। दिस इज अ फैक्ट। अब हम नेक्स्ट जो बात करें, मैं सिर्फ आपको अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो आपकी बुक के अंदर है, एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो उसके साथ ही आपको समझाती जा रही हूँ कि हमें चीजों को फैक्ट के साथ समझना है कि ये क्या है। तो हमें आई होप कि साइज समझ में आया होगा, लोकेशन समझ में आई होगी, और एक चीज मैं आपको क्लियर समझा दूं कि ये जो लोकेशन है ना, इंडिया की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड में कहाँ है और एशिया में कहाँ है। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फिर मैं आपको गुजरात और अरुणाचल प्रदेश वाला बताऊंगी, कन्याकुमारी वाला बताऊंगी कि इंडिया को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया है ना। ये सारे जो है फैक्ट है, उसके पीछे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट क्यों है। तो हमें पता है कि एशिया है, एशिया जो है उसके अंदर जो अगर हम जो कंट्री देख रहे हैं साउथ की, वो है इंडिया। एंड एशिया इज अ कॉन्टिनेंट बट इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन यू सी दैट, इसीलिए वो रीजन ये था कि मैं आपको फिजिकल चीजें बता रही थी। यू सी दैट हियर इज हिमालयाज, here is coastal line, here is desert, here some hills also। तो हम क्या है, हमारा एक वेलनेट जो है एक लैंडफॉर्म है, वेलनेट लैंडफॉर्म, यानी हम चारों तरफ से अपने ही एरिया बाउंड्री के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस है, डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स वी आर ऑल्सो कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। दैट्स ऑल। तो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चीज हम क्लियर करते हैं आपको कि अब जो वैसे तो आपका टॉपिक ये आता है कि अदर कंट्रीज के साथ जो है हमारा रिलेशन क्या है, तो या तो उसको टॉपिक को करते हैं, नहीं तो 3 फैक्ट्स बताने हैं मुझे आपको कि गुजरात और उसमें क्या है। तो मेरे हिसाब से उस क्लास को नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। आज जो है इसको खत्म करते हैं एक बार। देखिए आप मुझे बताइए कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। चलिए हम इस मैप को देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट की कौन सी कंट्रीज है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
अब हम यहाँ पर नॉर्थ की बात करते हैं। तो नॉर्थ के अंदर है हमारे, यूं समझ लें नॉर्थ ईस्ट है नेपाल, ठीक है, उसके बाद है भूटान, और आपके हो गया नेपाल भूटान हो गया, चाइना, नॉर्थ में चाइना आपके, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ में अगर हम लिखेंगे तो चाइना, ठीक है, और म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये आपकी ईस्टर्न एरिया में आएगा, ठीक है, बांग्लादेश और है म्यांमार। ये जो कंट्रीज हैं ये हमारी लैंड जो एरिया है, बाउंड्री जो है उसको शेयर करती है, ठीक है, किसको शेयर करती है, लैंड बाउंड्री को शेयर कर रही है, क्योंकि हमने देखा था ना इधर से यहाँ से देखो ये पूरा लैंड ही तो रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर इधर आ जाओ यहाँ पर नेपाल है भूटान है, ठीक है बच्चों, फिर इधर आते हैं हम बांग्लादेश है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है म्यांमार है। अब ऐसी और कौन सी कंट्रीज है जो हमारे, ये तो लैंड को करती है, सी वाटर जिसको हम कहेंगे हमारे जो सी एरिया है उसको भी, बाउंड्री को भी शेयर करती है। तो वो दो कंट्रीज है हमारी, वो है श्रीलंका और इधर कौन सी है मालदीव। ये दोनों आइलैंड, जो मालदीव है वो पूरी तरह से आइलैंड कंट्री है, और आपको मालूम है कि श्रीलंका जो है वो गल्फ ऑफ दैट इज अ मनार, दैट इज अ गल्फ ऑफ मनार, उससे जो है वो अलग हुआ है। और ये जो साउथ के अंदर ही हम कहेंगे, साउथ में जो दो कंट्री है वो कौन सी है, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया के लैंड जो बाउंड्री है वो लैंड के साथ साथ एज वेल कोस्टल बाउंड्री को भी वो उससे शेयर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्ट्स अब हमें समझने थे उस फैक्ट की बात कर लेते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम पीरियड है उसमें फर्क क्या है, सनराइजेस जो है वो अलग अलग क्यों होता है, अब हम उसको समझेंगे। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो एज यू नो दैट देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो कितना बताया था हमने, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, और यहां पर हमने कितना बताया 95 डिग्री 25 मिनट। अब ऑलमोस्ट हमें मालूम है कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों का जो डिवीजन है, मतलब दोनों की जो फर्क आ रहा है वो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट फर्क आ रहा है, ठीक है। आप चाहे माइनस करके देखें तो 29 आएगा आपका, लेकिन हम इसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और अब हमें पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, हमें पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अब पहली बात, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, व्हाट इज द रीजन। तो उसके पीछे 2 घंटे का फर्क है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन को अडॉप्ट किया, जो कि यूपी मिर्जापुर से जा रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग हमें क्या समझनी है इस चीज के अंदर कि 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसको लेने का मतलब क्या था कि वो जो टाइम डिफरेंस आ रहा था उस टाइम को बराबर करने के लिए कि भाई 2 घंटे, कोई व्यक्ति यहाँ से समझ लीजिए कि अगर जाता है और वो 2 घंटे वहां लेट पहुंचता है अपनी मीटिंग में, तो वो तो काम खराब हो जाएगा उसका, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे और अर्ली निकलना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट।
क्लियर? इससे क्या हो गया कि जिस स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है जो पूरी कंट्री के अंदर, आपको पता है कि अर्लियर क्लासेस में आपने टाइम जोन्स भी पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया। और अब इससे फायदा क्या हुआ, तो मैंने क्या कहा 30 डिग्री का आसपास आपके जो है एरिया बैठता है। तो हमें मालूम है एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, तो इसके अंदर जो ये 0 डिग्री हो गया, इसके अंदर जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो 360 होती है। क्लियर? 180 इस तरफ होती है, 180 इस तरफ होती है। अब 24 घंटे में 360 डिग्री जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसको हम डिवाइड करके देखें तो एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके अंदर 15 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब हम ये बात करके समझ के चल रहे हैं कि 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, 2 आवर्स का। अब 2 आवर्स का डिफरेंस है यानी 30 डिग्री हो गया, 15 डिग्री आ गया, तो 2 आवर्स यानी 1 घंटे में कितना, 24 घंटे में 360 होता है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री क्लियर करेगा वो, 15 डिग्री। तो 2 घंटे में कितनी करेगा, 30 डिग्री। इसलिए 2 घंटे का ये डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया। क्लियर? तो 2 घंटे के अंदर क्या हो गया 30, तो 120 मिनट्स हो गए, है ना, तो 120 मिनट्स हो गए, तो 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे। तो उसको इस हिसाब से हमने इसको सेट किया है स्टैंडर्ड मेरिडियन को, जिससे कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस आ रहा है, वो वजह है 2 घंटे लेट होने की यहाँ पर गुजरात में, और इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। एक क्वेश्चन ये किया, फिर हम कहते हैं कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, दैट इज कन्याकुमारी के अंदर जो है वो फील नहीं होता, दैट इज वी कैन से कि डिफरेंस फील नहीं होता, और जबकि क्वेश्चन एक बार मुझे देखना होगा आपका क्वेश्चन क्या था कि कन्याकुमारी में दैट इज कन्याकुमारी में जो डे और नाइट का इतना डिफरेंस समझ में नहीं आता, जबकि हमारा जो नॉर्थ का जो स्टेट है दैट इज कि वहां पर जो है ज्यादा डिफरेंस समझ में आता है। उसका कारण क्या है, चलिए हम उस कारण को समझते हैं। कि मैंने आपको एक बात कही कि इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इंडिया की भी बात समझाऊंगी, कई चीजें इसमें है 0 डिग्री, तो यहाँ पर इक्वेटर पे क्या रहता है, इक्वल रहता है। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, डे एंड नाइट का इक्वल होना। क्लियर? अब इसके बाद हमें मालूम है कि 23 डिग्री एंड हाफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब जो इक्वेटर के ऊपर है यहाँ पर 0 डिग्री है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, हॉटनेस कम होती जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी, यानी 23 डिग्री एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ठंड जो गर्मी होगी वो और कम होगी उसके ऊपर। और तभी तो हमने कहा कि जब 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो बिल्कुल फ्रिजिड होता है, और साउथ में जाते तो भी फ्रिजिड होता है। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर समझते हैं इस चीज को। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को लमसम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लमसम करती है हमारे 2 पार्ट में डिवाइड, जैसे हम कहते हैं इसको नॉर्दर्न और इसको कहते हैं साउदर्न। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला पार्ट है वो कोल्ड होगा रिलेटिवली टू द साउदर्न स्टेट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज अ टेम्परेट एंड इट इज अ ट्रॉपिकल। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कन्याकुमारी जो है यहाँ पर ये इक्वेटर के पास में आ रही है। अगर इक्वेटर की लोकेशन, इंडिया में इक्वेटर नहीं है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड मैप पे देखें तो इक्वेटर ऑलमोस्ट जो है वो नीचे की तरफ है यहाँ पर, तो इक्वेटर के नीचे नीचे आ रही है, इसलिए कन्याकुमारी में क्या होता है कि आपको डे और नाइट का जो है डिफरेंस जो होता है वो नहीं होता। जबकि हम जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की, इससे क्या होगा, लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जैसे यहाँ पर हमने देखा 12 डिग्री, फिर हमने देखा 24 डिग्री, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं तो डिफरेंस बढ़ता जाता है।
तो ये उसका रीजन है कि हम नॉर्दर्न जो पार्ट स्टेट है उसमें ज्यादा फील करते हैं उस डिफरेंस को, जबकि साउथ में नहीं करते क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपका। और एक क्वेश्चन ये था कि 82 डिग्री 30 मिनट को इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया है, तो उसका कारण मैंने अभी बताया कि ये जो डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस 2 आवर्स का हिमाचल प्रदेश और गुजरात का, इस टाइम डिफरेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है इस स्टैंडर्ड टाइम को लिया है हमने, जो कि ग्रीनविच जो है मीन टाइम हम कहते हैं, उनसे वहां से लिया जो हमारे इंडिया में कहाँ से जा रहा है, यूपी मिर्जापुर से जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन थे 3-4 जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्ट्स आते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो क्यों ऐसे चेंजेस आते हैं या ऐसा क्या। तो कुल मिला के आपको जो चीज यहाँ पर समझनी है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझनी है। अभी तक तो सिर्फ हम पढ़ते आ रहे थे छोटी क्लासेस में कि डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमें प्लेसेस बताते हैं, कोई कंट्री बताते हैं। ये सच में अगर आपको फिजिकल क्लास जब भी स्टार्ट होगी तो मैं आपको ग्लोब कर बताऊंगी कि कितनी इमेजिनरी लाइंस जो है ये उस कंट्री का, अगर किसी ने आपको ये बता दिया कि दिल्ली जो है इतने डिग्री पर है तो आप ग्लोब में 1 मिनट से जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखकर बता सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पर है, चेन्नई कहाँ पर है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड हैं ये लाइंस जो है वो प्लेसेस को प्लस टाइम डिफरेंस को, टाइम जो है उन सब चीजों को, डे नाइट जो है वो, ये सारी चीजें हमको समझाती है। तो ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। बेसिक्स जितना भी था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो फिजिकल फीचर्स है, जिसमें आप जो है ये सारे जितने फीचर्स दिख रहे हैं, प्लेट्यूज हैं, इनको हम बहुत डीपली समझेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे। और आई होप कि आज आपको क्लास में जितना भी कराया है वो समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन पूछना। यस कौशिक। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आई एम लिसनिंग। यस सर। यस मैम। हाँ बोलो। मैम जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं मैम उनको ओरिजिन पोल से होता है ना? देखो उनका जो पोल से, देखो लॉन्गिट्यूड सब ओरिजिन पोल से होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, पॉइंट बन जाता है ऊपर। आपने देखा होगा इस चीज को कि ऊपर जो हमने नॉर्थ पोल की बात की तो वो एक पॉइंट बन जाता है ऊपर तक जाते जाते। ठीक है, तो वो वहीं से। ओके, यहाँ पर कौन सा टाइम फॉलो होता है? क्या चीज? मैम अगर पोल पर अगर एक पॉइंट बन रहा है तो मैम सारे उधर लॉन्गिट्यूड एक ही जगह पर है? नहीं देखो वो क्या है, ऊपर जाते जाते क्या होता है कि ये एरिया जो इनका जो बीच में जो स्पेस है वो कम होता जाता है, जबकि पैरेलल ऑफ लाइन का ऐसे नहीं होता, जबकि लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनके साथ होता है ऐसा। वहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैम वो एक ही पॉइंट हो जाएगा? हाँ। लॉन्गिट्यूड भी एक और लैटिट्यूड भी एक? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज को मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगी कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे वर्बली समझाने से समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ मेरे टाइम का साथ, फिर आपके साथ बात करती हूँ मैं। यस, एनीबॉडी एल्स? राम चौधरी, अपना वीडियो बंद करो बार बार, ये तो मैं निकाल दिए हैं क्लास में। ओके, राम चौधरी नाम है। क्लास 9th में स्टूडेंट है राम चौधरी। आप अपना वीडियो बंद कर दें, नहीं तो क्लास से हमें आउट करना पड़ेगा आपको, और आपको पता है आप ही का लॉस होगा इसमें। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कौशिक जैन से तो बात कर ली मैंने, कहा मैं बोर्ड पे इसको बता दूंगी। और कोई नहीं है सर, 10 मिनट भी हैं। चलिए, अब जो कौशिक ने क्वेश्चन पूछा है हम उसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम जो लॉन्गिट्यूड और
लैटिट्यूड्स, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड जो 0 डिग्री जो हो गया वो मेरिडियन हो गया। इसके साथ साथ में ये पैरेलल्स जो है ये लाइंस ऐसे चलती हैं। ये जो है ईस्ट और वेस्ट में जो ये 0 डिग्री जो है यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180, तो टोटल सर्कल में 360 डिग्री रहता है। अब आपका क्वेश्चन था कि क्या लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड सेम उसके ऊपर आ जाते हैं? तो देखिए ऐसा है कि लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जब हम जो कहते हैं ना पोल्स हैं, पोल्स, ठीक है, जहां पर सनरेज नहीं पहुंचती है तो उस वजह से यहाँ क्या रहता है, फ्रिजिड रहता है, ठीक है। और जो लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा लैटिट्यूड, तो हम लैटिट्यूड्स मानते हैं ये 0 डिग्री, ठीक है। और ये किस तरह से चलता है लैटिट्यूड्स के, हमने ये बात कर, जैसे ये 23 डिग्री एंड हाफ, फिर 66 एंड हाफ, ये इस तरह से चलता है। और लास्ट में क्या होता है, ये पोल, इसमें नीचे भी सेम ऐसे चलता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम लेवल पे हो गए, नहीं। उसका रीजन है कि यहाँ पर जो पोल्स हैं, यहाँ पर ये पोल तो जरूर, लेकिन जो लास्ट में जो पोल जो हमें नजर आ रहा है वहां पर लॉन्गिट्यूड, सारी लॉन्गिट्यूड वहां से स्टार्ट हुई तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और लैटिट्यूड जो है वो भी ऑलमोस्ट, आपकी बात सही है, कुछ हद तक पॉइंट होता है, लेकिन कंप्लीटली जो है लैटिट्यूड उसमें मर्ज नहीं होता, वहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है वो डिफरेंस रहता ही है, चाहे वो स्लाइटली ही क्यों ना हो, वो कंप्लीटली नहीं होता है। यस कौशिक? यस मैम, तो मैम अगर वो एक ही पॉइंट पे सारे लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं तो मैम वहां पर जीएमटी फॉलो होगा या फिर कोई और टाइम फॉलो होगा? मैम सारे लैटिट्यूड्स तो, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स तो एक ही हो गए। देखो आपने जो ये बात की है, क्योंकि हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री के हिसाब से आपने जो लॉन्गिट्यूड का मेरे को मुझे बता रहे हैं, तो बेटा वहां पर इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इंडिया की सिचुएशन को ही देख रहे हैं कि पोल्स कहाँ पर है, ये सब चीजें, तो वो तो फॉलो होगा ही होगा ना, नहीं तो फिर किस तरह से हम लोग अगर अपना टाइम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, टाइम तो करना ही होता है। बस मेन होता है कि डिफरेंस, डे और नाइट का डिफरेंस और इन चीजों में फर्क होता है। सन रेज का होता है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर जो है सन रेज नहीं पहुंचती है तो वहां पर ऑलमोस्ट क्या रहता है, नाइट रहती है, जबकि हम कंट्री के अंदर ऐसी कई कंट्रीज है जहां पर जो है आधी रात को भी सूरज दिखता है, ठीक है। स्वीडन वगैरह के बारे में सुना होगा, तो डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके ओके, तो ऑलमोस्ट आज आपकी क्लास जो है इससे रिलेटेड जितना भी था मैंने आपको बता दिया। बाकी बेसिक्स और भी हैं, क्लास 6 से हम चीजें जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से हम टाइम निकालते हैं, है ना, और जो लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्लास 6 से करते हैं। लेकिन अभी जो हम चीजों को अगर हमें समझना है, तो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर टुडे वी ऑल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट related to this chapter, you can ask on WhatsApp, can send message on my WhatsApp. Thank you for the day. Have a good day.